काम तो करते हैं नहीं अपन। इंस्टेंट जस्टिस नहीं, फिर श्रीमान को, अरे इंस्टेंट जस्टिस जो श्रीमान गंदी कंडीशन है मेरी कि मेरा करियर खत्म कर अरे दिया। वहाँ कितने दिन रह के आए? किस कहाँ पे? जहाँ गए थे हमें क्या मालूम? 20 दिन लौटे। कहाँ गए थे? किर्गिस्तान। किर्गिस्तान कैसा माहौल है वहाँ का? कैसा लगा वहाँ जाकर? सर ठंडा माहौल है सर, पहाड़ों के बीच में एक जगह है। पैसे, चलो इनका जी कहना है कि पैसे दिए इन्होंने, आज इनको 3 लाख रुपए मिल जाएंगे सर। इससे इन्होंने जितना लिया है श्रीमान जी उतना पहले लौटा दें, बचा हुआ जो है उसकी चेक दे दें और यहाँ पे मेंशन करवा दें। क्योंकि मैं बताता हूँ सर, इनकी आदत मुझे पता है, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पे नहीं है। जो चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ, श्रीमान जी 438 में जो केस है उसके अंदर फैक्ट सेम है। इन्होंने 2-2 लाख रुपए के चेक लिए फरियादियों से और उनकी बिटिया की फीस ही नहीं भरी, पैसे खा गए। एक दो इन्होंने चेक लिए थे 2,10,000 के आरिफ अली और साहिर अली से। उसके बाद में इनको फीस भरना थी उनकी बिटिया की यूक्रेन में, इन्होंने फीस ही नहीं भरी, उसके चेक के पैसे खा गए। जब उन लोगों ने इसको पकड़ने के बाद में इन्होंने उसको दिए चेक, जब वो चेक वहाँ पे दिए तो वो सर बाउंस हो गए। तब से वो चेक बाउंसिंग चल रही है। एक केस है घनश्याम योगी महेंद्र इंगले, इंदौर का रहने वाला व्यक्ति है, उसके बेटे को MBBS की पढ़ाई के लिए यूक्रेन भेजा और उसके सर एडमिशन नहीं करवाया, वो भी पैसे खा गए। उसका भी केस 7 साल से चल रहा है, जिसके अंदर सर 7 साल फरारी काटी और आरिफ अली और साहिर अली में 4-4 साल फरारी काटी। मेरी दरख्वास्त केवल इतनी है कि इन्होंने 4.5 लिया है, मुझे इनके ऊपर सर दबस नहीं डालनी है सर, मेरे कोई दुश्मन नहीं है जी। 4.5 लाख जमा करवा लो या मुझे दे दो, बचे हुए 2,30,500 के सर आप चेक ले लीजिए, उसको मेंशन करवा दीजिए। जब भी चेक आएंगे मैं उस दिन उसको विड्रॉ कर लूंगा, खत्म बात। लिस्ट ले लीजिए, मेरी आपसे दरख्वास्त है, क्योंकि सर मुझे इनकी हरकतें मालूम है सर। मैंने देखो, मैं एक बार फंस चुका हूँ सर, फिर मैंने इनके ऊपर जब सर मैंने पूरी जो चीज़ें निकाली हैं, मेरी आपसे दरख्वास्त है सर, एटलीस्ट बहुत ज़्यादा। देखो सर, ये मेरे दुश्मन नहीं है, इन्होंने जो किया वो इन्होंने अपने लिए किया। मैं सर मेरी सर पिताश्री छोटे से कर्मचारी हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है श्रीमान जी, एटलीस्ट इनने जितना लिया है उतना ले लो, बचे हुए के सर चेक ले लो, कोर्ट में इसमें मेंशन करवा लीजिए और जब ये बोले उस दिन मैं विड्रॉ कर लूँगा, 6 महीने बाद सही। ये सेकंड एप्लीकेशन है, ऑफेंस है 406-420। जो लास्ट बेल जो डिसाइड हुई है वो स्ट्राइक के दौरान अरे भाई, हमने स्ट्राइक के दौरान कई लोगों को दी भी है। एक मिनट तो सर, मत बोलो स्ट्राइक, आप आओ तो वही ऑर्डर होगा, नहीं आओ तो वही ऑर्डर होगा। लास्ट बेल डिसाइड हुई है 27/3/2000। हाँ, ये दिन आप लोग एब्सेंट से वर्क सर एक मिनट। हाँ, अरे समझ सुनना तो यार। 27/3/2023 को। हाँ सर, कस्टडी पीरियड जो है लास्ट बेल डिसाइड होने के बाद भी 3 महीने से जाना, मतलब टोटल 4.5 महीने के लगभग। एलिगेशन क्या है आपके ऊपर? सर एक मिनट सर, मैं मेरिट में इसलिए नहीं जाऊंगा कि मेरिट पर ना जाते हुए मेरा एक निवेदन है कि चूंकि मैं तो फेयरली सबमिशन रख रहा हूँ, फेयर काम चलता है क्योंकि हाँ बस इसीलिए सर इसमें टोटल अमाउंट 6 लाख के लगभग बताया है। ये बात ये मुद्दे पाए आप खत्म। तो सर 6 लाख। तो सर इसमें से क्या है कि मैं जो आपके हिस्सेदारी कितने? सर 2 लाख रुपए मैं जमा करा देता हूँ और वो 2 लाख रुपए इन FDR नहीं, FDR नहीं। सर मेरिट के बाद डिसाइड होगा ना सर, नहीं, ट्रायल के बाद डिसाइड होगा सर। वो काम तो करते हैं नहीं अपन। इंस्टेंट जस्टिस नहीं, फिर श्रीमान को, अरे इंस्टेंट जस्टिस जो श्रीमान करेंगे वो जस्टिस आपका लिखाएंगे वॉलंटरी, हम नहीं लिखाएंगे, हमको ऑर्डर नहीं पावर, कंडीशन की पावर नहीं है हमारे को। आप जो बोलोगे सोचापूर्वक हम लिखाएंगे। नहीं सर, वो जमाना चाहिए तो, नहीं तो जयराम जी की। सर मैं 2 लाख टोटल जमा कर दूंगा, लेकिन इनकी अंडरटेकिंग ले लें अगर ये केस नहीं होता। ठीक है, ठीक 2 लाख ठीक है, जमा दे दे। आपको क्या कहना है आपका? अब कितने लोग हैं? एक ही। हाँ, क्या आप क्या करते हो? आप क्या करते हो भाई, बताओ। सर मैं कुछ नहीं करता हूँ, सील इसमें ये है कि सबसे पहले एफ शाह जी ने लास्ट बिल लगाई थी, जिसके अंदर इन्होंने सबसे पहले 4.5 लाख रुपए जमा करने की बात करी थी। देन जब ये जमा करने के बाद में आए तो विदेश गए थे वही। कजाकिस्तान गए। जान लिया। उसके बाद में जब ये यहाँ पे 4.5 लाख रुपए जमा करने आए तो उन्होंने मना कर दी, बोला हमारे पास 4.5 लाख रुपए नहीं है, लिहाजा सर भेजने वाली ये
दूसरे आदमी इनके पैसा खाया इन्होंने, भिजवाया इन्होंने और पैसा भिजवाया भी इन्होंने। बोलते डलवाने टाइम पे तुमने वहाँ अपना पैसा गंवा दिया ऐसे बोलते हैं, साहब तो बोल रहे हैं दूसरे धंधे में लग गए थे ऐसे बोलते हैं, जिसके लिए भिजवाया था उसको। सर ये तो कुछ भी बोल सकते हैं ना सर, भाई। इन्होंने FIR में बताया है मिर्ची का मसाले का काम है उसका, ये वाइफ है, इनके इतनी व्यवस्था इन पे हो पाएगी, उसके बाद वो आदमी को आने दो, ट्राई चलने दो सब, फिर उसके बाद। अरे कल किसने देखा शर्मा जी? सर ये तो एक मिनट, फरियादी तो क्या है, ये चाहेगा हमेशा, लॉर्डशिप भी हमेशा बोर्ड से बोलते हैं, फरियादी तो ये चाहेगा ताउम्र वो जेल में रहे। ये मैंने तो देखो श्रीमान मेरिट पे कोई बात ही नहीं करी, मैंने तो श्रीमान के समय फेयरली सबमिशन रखा है। 4.5 लाख रुपए का ऑर्डर का है, 4.5 बाद में ये अपनी बात से मुकर गए और लिहाजा सर ये 3 केस इनके पहले भी हैं जिसके अंदर इन्होंने तकरीबन 4-4 साल फरारियां काटी हैं। तो सर एंटीसिपेटरी बेल का होगा, वो जो है 438 का होगा सर। फिर आगे बाद 439 फर्स्ट एक मिनट, फर्स्ट एप्लीकेशन 439 पेज नंबर 8 पे लगा लॉर्डशिप, पेज नंबर 8 पे लगा है। ये उस समय वकील साहब नहीं थे तो उस समय डिसाइड हुई है सर, ये 27/3/2023 को ये लास्ट बेल है, फर्स्ट बेल फिर ये सेकंड है। माइक पर लॉर्डशिप में 7 लाख रुपए की वो की इन्होंने टोटल। पहले तो 4,37,000 रुपये जमा करवाए, उसके बाद वहाँ विदेश में पहुँच के यहाँ से 2,37,000 रुपये इन्होंने उसके लिए मांगे ताकि वहाँ दोबारा धंधा शुरू करवा दें। 2 मेंबर इनके और हैं, परमजीत रोहिला और टिंकल सिद्धू। अभी क्या कर रहे हो तुम? सर कुछ नहीं कर रहा सर, प्राइवेट कुछ तो जॉब कर रहे हो, बॉडी बिल्डर मोड़ लिया तुम्हारे। नहीं मैं बता रहा हूँ, मैं प्राइवेट जॉब के लिए गया लेकिन इन्हीं केसों के चक्कर में सर रिटर्न आना पड़ा। छुट्टी मांगता हूँ, वो कहते हैं भाई एक ही काम कर ले, या तो कोर्ट केस लड़ ले या जॉब कर ले। तो सर मैं कोर्ट केस के लिए फिर वगैरह आया। सब 2 लॉर्डशिप इतनी 2 लाख रुपए जमा करने के लिए और श्रीमान 30,000 का जो बोल है वो अलग है, और मैं बेल फर्निश करूंगा, मेरी प्रॉपर्टी है, मैं कहाँ जाने वाला हूँ। और एक इसके अलावा अगर कोई केस हो, ये तो जो बता रहे थे कि एक 198 का केस है जी है, अब 198 ऐसी टाइप का अगर मेरा ऐसे ही कोई काम है और मेरी इतनी साल की उम्र हो गई, 55 साल की, एक भी केस बता दे कहीं इंडिया भर में ऐसा हो। भाई 138 के बारे में इसलिए बता रहे हैं, आप डिफॉल्टर हो, आप 138 के बारे में ही बता रहे हैं इसलिए। अरे वो सर देखो इस केस की जो जमानत के लिए सर मैं 138 के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। 1 मिनट तो रुको, आपके सब भेद हो गए। लॉर्डशिप का ही खुद के जजमेंट है कि जिस केस की बात चल रही है। क्या कहना है? लॉर्डशिप में 409 का इजाफा किया गया, चालान पेश कर दी 409 नहीं 406 पहले थी 409 बोले सराय भाई सेशन है 409 और लॉर्डशिप में कंपनी को ले डालने के लिए और आपस का ट्रांजैक्शन है। और लॉर्डशिप इनका कहना है कि हमारे पास एक ऐसा है कि जेल में रखेंगे, अगर वो आदमी आएगा तो वास्तव में इनके बीच में कुछ ना कुछ सेटलमेंट हो जाएगा। लॉर्डशिप सीधी मुकदमे को निपटाने की बात करो, जब तक वो जेल में रहेगा, ट्रायल चलेगी, वो होगा, इससे क्या होगा। 2 लाख रुपए श्रीमान ने न्याय संगत बात करी कि मैं इनको ऑर्डर करूंगा, ये 2 लाख रुपए आज इनको मिल जाएंगे। मैं बोलूं सुनो, आज इनको मिल जाएंगे कि अपने अंदर के देने कि वो कर देंगे। लॉर्डशिप 409 का इजाफा हुआ है। सर वो अंडरटेकिंग के लिए मैं देखो लिखा है जी सर। लॉर्डशिप इसके अंदर एटलीस्ट सर हो गया ना, बस ऑर्डर देखना।